जय हिंद। पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सरकार के द्वारा भी पंचायत चुनाव कराने के लिए आगे कदम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारी कार्य में लग गए हैं, कर्मचारी वोटर लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखना यह होगा कि पंचायत चुनाव कराने के लिए और तुरंत ही विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है। वोटर लिस्ट पहले से तैयार हैं। अब उसी वोटर लिस्ट को पंचायतवार, पंचायत समिति के वार, जिला परिषद को लेकर अलग अलग तैयार करने की थोड़ी सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। माहौल बन रहे हैं। प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को प्रारंभ होगा। यानी कि सरकार के द्वारा यह जरूर संकेत दिया गया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा यह संकेत दिया गया है कि मार्च और अप्रैल के बीच में पंचायत चुनाव होंगे। क्या अभी तक यह पंचायत चुनाव के लिए गांवों में, गलियों में, पंचायतों में क्या यह सरगर्मी तेज हुई है? तो हाँ, यह अब कहना होगा कि पंचायत स्तर पर अब सरगर्मी तेज हो गए हैं। जो लोग मन बना रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, अब उनका धीरे धीरे चेहरा सामने आने लगा है। अब कैसे सामने आने लगा है? जो व्यक्ति 5 लोगों के बीच बैठकर बात नहीं किया करते थे, आज वह अपने धंधे रोजगार को थोड़ा सा कम कर, समय उसमें कम देते हुए लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दिए हैं। और बैठकर वह मौन धारण नहीं किए हुए हैं, बल्कि वह पंचायत में, वार्ड में, गाँवों में जो कमियां हैं उस कमियों को गिना रहे हैं कि यहाँ पर एक चापाकल होना चाहिए था, यहाँ पर एक विद्यालय होना चाहिए था, यहाँ पर नाला होना चाहिए था, यहाँ पर नाली होना चाहिए था। यानी बखूबी खूबियाँ, यानी कि वो अभी स्पष्ट रूप से न करें कि हम चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन उनकी संकेतों को जानकर लोग जरूर समझ रहे हैं। मैं हूँ सुनील बॉबी। मैं हूँ अभय कुमार। तो अभय जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, आप दर्शकों को, अपने दर्शकों को बताइए, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मगध संवाद और ठोक तंत्र चैनल का हेड हैं और हमेशा आपसे रूबरू हम दोनों होते रहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया राज्य स्तर पर जो प्रारंभ हुई है, वोटर लिस्ट बनाने के कार्य हो रहे हैं, गांवों में कुछ देखने के लिए ऐसा मिल रहा है? सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक वाला बटन दबा दीजिए। कहाँ पर देख रहे हैं सर? नहीं तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ भी लाइक। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो चैनल है ठोक तंत्र और मगध संवाद, दोनों पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और सर, जो आपने पूछा कि अभी गाँव के गलियों में, तो गांव की गलियों से लेकर चौपालों में चर्चा चल रही है। और जो चुनाव इनको लड़ना है वो सीधे सीधे बात नहीं करके घुमा फिरा के बात अपनी कह रहे हैं। और जो कहा जाता है कि जो गांव की राजनीति, बिहार की राजनीति जो है से शुरू होती है, चौपालों से शुरू होती है। और जो राजनीति का असली रूप गाँव में चौपाल लगना शुरू हो गया है। यानी जो पहले लगता था चौपाल, अब फिर चुनाव आने के वक्त में ये चौपाल लगना शुरू हो गया है। नहीं, उतना ही नहीं, अभी सब कुछ संशय है। जिन्हें क्या संशय है सर? संशय है यह सीट जो है महिला का हो जाएगा कि इस बार भी वही रहेगा कि जनरल रहेगा। लेकिन जो उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं वो यह कन्फर्म कर रहे हैं कि इस बार जो है वही जो पहले था वही सीट रह जाएगा। इसी को लेकर अब लोग अपने गाँवों में, अपने पंचायतों में उतरना शुरू कर चुके हैं। संशय और है जो इशारा हुआ है जिस तरह से कि कहीं यह इस बार पंचायत चुनाव जो है से पार्टियों के सिंबल पर न हो जाए, दलगत हो जाएगा। देखिए सर, जैसा जानकारी हमें है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दलगत चुनाव ना हो, लेकिन भाजपा अपने बिहार में पैर को जमाने के लिए खासकर शाह जो है हैदराबाद के तर्ज पर अमित शाह बिहार में चुनाव कराना दलगत चाहते हैं, ताकि भाजपा की जो पार्टी स्तर जो है वो पंचायत स्तर पर मजबूत बने। तो वो चाहते हैं, देखिए अभी यहाँ पर बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और दोनों भाजपा से हैं, जदयू से नहीं हैं। तो हो सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री जो बनी हैं वो
पंचायती राज का उन्हें जिम्मा मिला है, वो इस बात को लाकर रख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार में जो पंचायत चुनाव हो वह दलगत हो। लेकिन नीतीश कुमार क्या मानेंगे? नहीं, एक बात और है, इसके पीछे भाजपा जो उनका जो बूथ जिसको शक्ति केंद्र नाम दिया था उन्होंने, और बूथ लेवल तक उन्होंने एक बूथ लेवल कमेटी बनाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था हर बूथ के लिए जिम्मेवारी दी थी। इसलिए उन्हें लगता है कि बूथ स्तर तक मेरा संगठन मजबूत है, एक दो आदमी ज़रूर है, इसलिए यह मतलब वो सिंबल पे चुनाव चाहती है। लेकिन वहीं अन्य दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो बूथ लेवल तक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये सिंबल पे चुनाव हो, दलगत चुनाव हो। जैसे कि भाजपा का सीट भले ही इस बार बढ़ी हो सरकार सर, लेकिन ऐसा तो देखा जाएगा कि भाजपा की जो जड़ें हैं वह शहरी क्षेत्र में मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जदयू का कुछ अस्तित्व है, लेकिन इस बार जो है नीतीश के जो भी चीज़ हो, नीतीश से लोग खासकर नाराज थे, जैसे तैसे सरकार बनी। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि अगर दलगत चुनाव हो तो इसमें राजद की बहुमत काफ़ी तेज होगी, राजद का जो पैर है वो काफ़ी मजबूत होगा। आपको क्या इस पर लगता है? देखिए, विचार ऐसा जो ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, जो उन्होंने काम किया है, वो पंचायत चुनाव, सबसे पहली बात उन्होंने पंचायत चुनाव करवाया। दूसरे टर्म में उन्होंने क्या किया कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसमें उसके बाद पिछड़ा अति पिछड़ा का जो आरक्षण दिया, तो नीतीश कुमार की पहचान ही पंचायत स्तर पे है, पंचायत चुनाव को लेके है। और जो उनका 7 निश्चय योजना जो है वो पंचायतों में लागू हुई थी। तो इस लोकप्रिय तो है नीतीश कुमार, लेकिन कहीं न कहीं संगठनात्मक रूप से नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे और कोई दल हो, थोड़ा पिछड़ रही है, इसलिए वह इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। कोई भी अगर दल या पार्टी या कोई भी संस्था अगर पिछड़ती है तो उसका सबसे मुख्य कारण एक होता है स्वामित्व, यानी अपने आप में ही हम सब कुछ हैं। सब कुछ है। अगर यह जिस पार्टी में, जिस दल में, जिस संस्था में, जिस चीज़ में अगर रहेगा कि हम ही सब कुछ हैं, तो वैसे दल या पार्टी को बिखरना दम निश्चित तौर पर होता है। क्या इस नेतृत्व का अभाव में अभी जैसे बार बार अब चर्चा हो रही है, जैसे है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद है कि भाजपा में एक सेकंड लाइन तैयार है। और पिछले कुछ वर्ष इस पर गैप था, लेकिन इस बार भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जदयू की बात है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, यह चर्चा अभी आम गलियारों में। लेकिन सर, एक हम लोग अभी पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव समझिए कि लोग, गांधी जी का सपना था ग्रामीण स्वराज का, ग्राम स्वराज का। यह स्वराज गाँव से विकास की नीति जो तय हो, ग्रामीण अपने आप अपनी विकास की नीतियां हैं सो खुद तय करें। लेकिन यहाँ जो आरक्षण हो, चाहे जिस तरह से पंचायत चुनाव में जो खेल हुआ पैसे का, सबसे बड़ी बात है, दर्शकों को भी पता होगा कि पंचायत चुनाव में भी यह बीमारी आ गई है, पैसे की खेल होती है। और ऐसे लोग जो कभी कोई सामाजिक काम नहीं किए, ठंडी आ रही है 10 कंबल बांट के निर्वाचन आयोग को इस पर मतलब कि मैंने टाइट फिटिंग के साथ में यह लगाना चाहिए कि इतना ही खर्च करना है, उस पर नज़र बनाए रखे। दूसरी सर एक चीज़ और आता है, निर्वाचन आयोग सिर्फ नहीं कर सकता है, जो ग्रामीण जनता है वो भी ऐसे लोगों को थोड़ा अपनी इच्छा शक्ति जगाना होगा। वो थोड़े से पैसे के लालच नहीं, जब तक कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर बिना पैसा खर्च किए चुनाव नहीं लड़ देता है, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। क्योंकि वो पहले ही लाखों रुपया खर्च कर देगा तो क्या करेगा, वो तो पहले अपना निकालना चाहेगा। लेकिन एक चीज़ और बात सामने लोग कहते हैं, जो देहातों में रहते हैं, कि सरकार तो ठीक है आरक्षण की बात करती है, लेकिन कुछ महिलाओं को छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं जो अपने घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलती है, उनको चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है। वो जीत भी जाती हैं, लेकिन चलता किनका है, उनके पतिदेव का चलता है। और लोग मानना शुरू कर देते हैं कि ये तो लब्बड़ स्टाम्प है। इसमें भी कुछ सुधार करने के, मैं महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ पुरुष वर्ग भी अगर जो हैं तो उनको भी रबड़ स्टाम्प नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सरकार, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का चुनाव हो, कोई भी मैंने विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर पंचायत हो, एक लगाना चाहिए एजुकेशन। हाँ, एक तय करना चाहिए, एक मानदंड तय होना चाहिए। हाँ, जिसके जो कम से कम क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही होता अक्सर है कि बड़े बड़े अधिकारियों की बैठक में जाती हैं, लेकिन महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, और जिनको जो कर्मचारी को उनके अंडर काम करना चाहिए वो हावी हो जाता है, यही होता है। और दूसरा बात है कि आरक्षण का बयार कहीं कहीं तो सर, हम दर्शकों से हम क्षमा के साथ बहुत कहना चाहेंगे कि कहीं कहीं तो लोकतंत्र का अपहरण हो गया है।
आरक्षण की बात हुई, लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग अपने स्टाफ को, अपने ड्राइवर, अपने बनिहार को चुनाव जितवा देते हैं और पूरा काम खुद देखते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। तो चलिए वीडियो में हमेशा बने रहें। ये पंचायत चुनाव पर यह वीडियो कैसा लगा, आपका इस पर क्या विचार है? आपने सर एक दो शब्द यहाँ पर लाया, एक चौपाल और ताल ठोक के। तो आज से हम पंचायत चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता है, चैनल में हम लोग जो हैं चौपाल ताल ठोक के कार्यक्रम के नाम से हम हमेशा आपको देते आएंगे। याद रखिएगा, चौपाल ताल ठोक के। तो पहला यह एपिसोड है, यानी पहला एपिसोड में चौपाल ताल ठोक में आपका स्वागत है। आप देखते रहिए और अपना विचार देते रहिए। पुनः मैं परिचय दे देना चाहता हूं, मेरा नाम सुनील बॉबी है और हमारे साथ हमारे भाई अभय जी हैं, अभय कुमार जी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। और आप पंचायत चुनाव के संबंध में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।